लेट शुरू किया होगा ना, तो काट दूंगा बीच में। नमस्कार जैन भाई साथियों, आप सबका ज्योतिष के इस इवेंट में स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? प्लीज जरा हैंड रेज कर दीजिए। हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ जी सर, आ रही है। जी जी, धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का पंचांग जो है वो 26 जुलाई शनिवार का दिन, शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है और चंद्र जो है आश्लेषा नक्षत्र में है। उस आज अभिजीत मुहूर्त भी है। तो ये आज का पंचांग है और इसके बाद अब बात कर रहे थे हम नक्षत्रों की। तो नक्षत्रों में हमने आज जानना है पुष्य नक्षत्र के बारे में। पुष्य नक्षत्र जो है बेसिकली देखा जाए तो कहते हैं इसको नक्षत्रों का किंग है। वो इसलिए कि शायद कि बेसिकली ये नक्षत्र जो शेप है इसकी, वो जैसे गाय के स्तन होते हैं वैसी है। और इनका नेचर बिल्कुल ऐसा है जैसे मदरली नेचर है। ये लोग एक्सट्रीमली केयरफुल होते हैं, जिनके भी जो इनके फैमिली मेंबर्स होते हैं या जो इनके साथ फ्रेंड होते हैं जिनके, ये उनके बारे में बहुत ज्यादा केयर करते हैं। ये अपने आप को पीछे करके और दूसरों की देखरेख ज्यादा करते हैं, जैसे मदर करती है, जैसे अपने बच्चों की करती है, वैसे ही इनका बिल्कुल वैसे ही नेचर होता है। ऑनेस्ट होते हैं बहुत। शनि, क्योंकि शनि इनके स्वामी है इस नक्षत्र के, तो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और ज्यादा हो जाता है शनि की वजह से, क्योंकि शनि बहुत ही डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल प्लेनेट है। तो ये इनकी खास क्वालिटीज रहती हैं। इनका जो नाम से ही पुष्य का मतलब ही यही होता है, नॉरिशर, नर्चरर। मतलब किसी को भी सब कुछ प्रोवाइड करना। जिन जो भी इनके खासकर जो नजदीकी लोग होते हैं उनके बारे में बहुत ही ज्यादा केयर करते हैं। पहले इसका नाम होता था त्रिष्या, लेकिन अभी क्या होता है कि इसका नर्चरिंग, नॉरिशर ज्यादा गिना जाता है। सिंबल जो है इनका, जैसे वही मैंने बताया ना, जैसे गांव के जो थन होते हैं वैसा ही इसका सिंबल है। और बाकी इसके जो डेटी है, मतलब जो गुरु है, जो है वो बृहस्पति है। तो इनका काम होता है एडवाइजरी,
और इसका सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो यही है कि बहुत दिल से बहुत ही ऑनेस्ट लोग होते हैं, जिसको भी देंगे अच्छी सलाह देंगे। और ये एक किस्म से नेचर ऑफ जो फंक्शनिंग है इनकी, कि इनका जर्नी जो है वी कैन से सेफली कि पीसफुली रहती है ज्यादातर, विदाउट एनी फियर। और एक जनरस बहुत होते हैं, हेल्पफुल बहुत होते हैं, काइंड नेचर है। ठीक है। और बॉडी पार्ट्स में बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है ब्रेस्ट को, तो या चेस्ट पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। और नेगेटिव साइड भी होती है हर नक्षत्र की। तो एक तो ये कि थोड़ा रिजिड बहुत है, जो इन्होंने डिसाइड कर लिया तो वो कर लिया। थोड़ा ऑर्थोडॉक्स भी होते हैं, मतलब पुरानी चीजों को ज्यादा जानना। और दूसरा एटीट्यूड भी इनका कुछ जैसे आउटसाइडर के लिए थोड़ा डिफरेंट होता है और घर वालों के लिए थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो एक किस्म से ये एक ये कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव नेचर रहता है अपने अपने लोगों के लिए। इनकी जो अपीयरेंस होती है वो बड़ी प्रोमिनेंट फीचर्स, फ्लैशी फीचर्स होते हैं, राउंड फेस, और लस्टर रहता है इनके चेहरे पर। और इनको खाना वगैरह भी बहुत अच्छा लगता है, कंफर्ट बहुत अच्छा लगता है, सोशल एनवायरनमेंट इनको काफी चाहिए। और लग्जरीज काफी पसंद करते हैं, मटेरियल लग्जरीज। दे आर जेंटल पेशेंट क्रिएचर्स हैं, और फैमिली के साथ अटैच रहते हैं। कास्ट इनकी वैसे देखा जाए तो अब बहुत नर्चरिंग है, लेकिन इनका अब कास्ट में क्षत्रिय लिखा हुआ है। बेसिकली मतलब क्षत्रिय इसलिए लिखा हुआ है कि जिनको ये प्रोटेक्ट करते हैं उनके लिए एक किस्म से बहुत बुरी तरह से लड़ भी सकते हैं। किसी भी शक्ति इतनी इकट्ठी हो जाती है कि उनको प्रोटेक्ट करने में कुछ भी कर सकते हैं। जेंडर जो है वो वैसे तो इसका, क्योंकि बृहस्पति गुरु हैं तो इस वजह से मेल नक्षत्र कहा जाता है। माउथ, बॉडी पार्ट्स में माउथ भी, इसको माउथ और फेस ये भी इससे देखे जाते हैं। डायरेक्शन जो है वो इनकी वेस्ट टू नॉर्थ है। पद जो है इसके चारों पद पड़ते हैं कर्क राशि में। इस वजह से ये लोग बहुत इमोशनल भी बहुत होते हैं, जल तत्व की राशि है। कर्क राशि वैसे भी बहुत ही इमोशनल कंटेंट होता है, तो इस वजह से इमोशनल भी है। पहला पद इनका होता है 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6 डिग्री 40 तक। ये पड़ता है सिंह नवांश में। दूसरा पद पड़ता है 6:40 से 10 डिग्री तक, ये पड़ता है कन्या नवांश में। तो यहाँ मरकरी की क्वालिटीज आ जाती हैं, पहले वाले में उसकी सूर्य की क्वालिटीज आती हैं। तीसरा पद 10 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक है, ये तुला राशि में जाता है। और चौथा पद 13:20 से 16:40 तक ये वृश्चिक राशि में जाता है, जहां मंगल की क्वालिटीज ऐड हो जाती हैं। इनके प्रोफेशन जो ज्यादातर जो लाइकली इनके पसंद के होते हैं वो है डेयरी इंडस्ट्री, फूड एंड ड्रिंक मर्चेंट्स। पॉलिटिशियंस भी बहुत अच्छे होते हैं, रूलर्स एंड एरिस्टोक्रेट्स, केटरर्स, होटलर्स, रेस्टोरेंट बिजनेस, क्लर्जी, अच्छा नन्स, प्रीस्ट, गुरुज, स्पिरिचुअल टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स, साइकोथेरेपिस्ट, मैनेजर्स, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगे हुए, एनजीओ में काम करने वाले, प्रोफेशनल होस्ट और होस्टेसेस। अच्छा, जल तत्व की राशि है तो ये लोग रिवर या पॉन्ड्स वगैरह के आसपास ज्यादा रहते हैं। टीचर्स, एजुकेशन एक्सपर्ट्स होते हैं, चाइल्ड केयर प्रोफेशनल्स, ऑल जितने केयर के लिए आती हैं, जैसे कि नर्सिस हो गई, ये इनसे ही
प्रभावित ज्यादा होते हैं, और ट्रेडिशनल और रिलीजियस भी होते हैं बहुत। प्लेसेस इनकी ज्यादातर आप देखेंगे पानी के आसपास ज्यादा होंगे ये लोग, या पब्लिक प्लेसेस में। गण इनका जो है तामसिक है, और गुण गुण तामसिक है, और गण जो है वो देवगण है। अपवर्ड लुकिंग है, मतलब ये भी प्रोग्रेसिव भी है, अपने अपने भी मटेरियलिस्टिक गेन्स के लिए और बाकी सब चीजों के लिए भी काफी अच्छे रहते हैं। इनके लिए जो ऑस्पिशियस एक्टिविटीज रहती हैं वो है पार्टीज, सेलिब्रेशंस, आर्टिस्टिक क्रिएटिव एक्टिविटीज, म्यूजिक, डांसिंग, ट्रैवलिंग, डीलिंग विद एनिमीज, सीकिंग लीगल एड, फैमिली प्लानिंग, कुकिंग, फूड प्रिपरेशन, गार्डनिंग, बच्चों का लिए देखना, ऑल हीलिंग, सूदिंग, नरिशिंग एक्टिविटीज, रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। और इन ऑस्पिशियस एक्टिविटीज में मैरिज जो है वो इनके पुष्य नक्षत्र में मैरिज कहते हैं नहीं करनी चाहिए। इनका प्लेनेटरी रूलर जो है शनि है, और शनि की वजह से ये, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्राउंड सिचुएशन पे रहते हैं। जुपिटर भी एक किस्म से देख सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति इनके रूलिंग है, तो जुपिटर भी कारक हैं इसके। वॉवल्स में इसके आएंगे हु, ही, हो, दा, और बाकी जिनके लिए अगर पूजा करनी चाहिए तो इनके लिए बेसिकली जो पुष्य वालों की जो पूजा होती है मेनली वो होती है गुरु की पूजा करनी है, या फिर जैसे ब्रह्मा जी की कर सकते हैं, विष्णु भगवान की कर सकते हैं। ये इनकी पूजा के लिए काफी अच्छे रहते हैं। इनके सबसे जो बढ़िया एग्जाम्पल है वो है एक जिमी हेंड्रिक्स, एक म्यूजिशियन थे। क्योंकि म्यूजिकल में इनका बड़ा इंटरेस्ट रहता है, और ये उसमें काफी अच्छा करते हैं। तो ये कुछ क्वालिटीज है पुष्य नक्षत्र की। बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। इसमें जो भी पैदा होता है बहुत ही एक कर्मठ भी होता है क्योंकि शनि की वजह से, और नॉलेज भी बहुत होती है, गुरु क्योंकि स्वामी है, मेहनती भी बहुत होते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि आज के कलयुग के जमाने में पुष्य नक्षत्र वाले लोग ऑनेस्ट भी बहुत होते हैं, इस वजह से दुख भी बहुत पाते हैं। ये इनके साथ खास देखा गया है, क्योंकि ये खुद किसी को धोखा तो देते नहीं, लेकिन खा सकते हैं, ये ऐसी इनकी प्रवृत्ति रहती है। तो इस वजह से थोड़ा दुखी भी होते हैं। अब बात करेंगे, दूसरा नक्षत्र है वो है अश्लेषा नक्षत्र। ये बुध का नक्षत्र है, और पहले जो सीरीज है नक्षत्रों की उनमें आखिरी नक्षत्र पड़ता है। अश्लेषा का मतलब ये होता है कि जैसे शे शेष नाग, बेसिकली नाग, एक कॉइल्ड नाग होता है ना जैसे खड़ा बैठा हुआ, तो उससे नाम ये निकाला गया है। इसका पर्पस पता क्या है? ये ऐसी स्टेज है जिंदगी में, जैसे आप ये ले लो कि 20 से लेके 25 साल की जो एज होती है ना, ये 20-22 साल की एज है। इंसान जब दुनिया में कदम रखता है तो उसे अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, अलग अलग बिहेवियर लोगों का मिलता है। तो इन लोगों की ये खासियत रहती है कि ये लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं बहुत अच्छी तरीके से लोगों के बिहेवियर, क्योंकि अ, खुद ऐसी स्टेज पे है कि दुनियादारी पूरी देखी नहीं, और लोगों के बिहेवियर देखते हैं किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो ये इनके जो रहता है
ऑब्जर्वर इनको कह सकते हैं। मेनली एक वर्ड में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो ऑब्जर्वर हैं। बहुत अच्छी तरीके से लोगों को देखते रहते हैं, क्या हरकतें करते हैं, क्या है क्या एक्शन, रिएक्ट नहीं करते बिल्कुल भी उस वक्त। और बहुत अच्छी तरीके से किसी भी चीज को देखेंगे, और रिएक्ट अगर करेंगे तो ऐसे करेंगे कि जैसे सांप डंक मारता है ना, वैसे ही। अदरवाइज मतलब कोई लगातार कोई इनको तंग करता रहे तब जाके ये ऐसा बिहेव करते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं करते ये। बहुत ज्यादा दे ऑब्जर्वेशन और चुप रहते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, अंदर ही अंदर मतलब ज्यादा रहते हैं, किसी को कुछ कहेंगे नहीं, देखते रहेंगे चीजें। तो कई बार ऐसे लोग जो है कई बार डिसीजन लेने में थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं, ये इनकी खासियत रहती है। और प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए, बेसिकली तो नेगेटिव भी होता है ये उनके लिए, क्योंकि कोई भी चीज आजकल की चीज में ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करना और उस पर डिसीजन लेने में देर लगाना, आजकल के लिए जमाने में ये बहुत ही एक किस्म से कई बार अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती हैं। तो ये इनकी खास नेगेटिविटी रहती है। अब ये बेसिकली इसको रिलेट किया गया है नागलोक से। तो इसके लिए अगर आप कोई डेटी इनको कहें तो वैसे तो क्योंकि बुद्ध के इनके स्वामी हैं, तो बुद्ध के जो लॉर्ड हैं वो तो विष्णु भगवान ही हैं। तो विष्णु क्योंकि शेषनाग पर स्थापित है, तो इसलिए ये विष्णु सहस्त्र नाम पर जपना चाहिए इनको, जो इनको काफी अच्छी वो राह दिखाता है। और थोड़ा सबड्यूड भी रहते हैं, ये इनका एक नेगेटिव हो जाता है। और वैसे अंडरस्टैंडिंग काफी रहती है इनकी। अब नेचर ऑफ फंक्शनिंग में ये इनके जो वर्ड्स यूज होंगे कि डायबोलिकल, डिसीट, डिसेप्शन, डार्कनेस, डेस्टिट्यूड, डिप्रेशन, ये सब चीजें इनसे जुड़ी रहती हैं। और अश्लेषा वैसे के लिए मोस्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट नक्षत्र है इसको, इसकी एनर्जी को पहचानना। मतलब क्योंकि एक तो चुप रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो ऐसे इंसान को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है इनको पहचान करने के लिए। और वैसे देखा जाए तो जो लोग इनके साथ नॉर्मली बिहेव करते हैं तो उनके लिए ये काफी रिस्पेक्टफुल भी हो जाते हैं। और अनलेस कि कोई इनको कोई छेड़े नहीं तो अदरवाइज ठीक ही रहता है इनके लिए। थोड़ा सस्पिशियस नेचर तो रहता है बिकॉज ऑफ जो जिस तरीके की क्वालिटीज इनकी हैं, तो सस्पिशियस रहता है जिसकी वजह से ये काफी देर तक किसी बुक को भी ऑब्जर्व करते रहते हैं। सोसाइटी में बहुत ज्यादा एकदम घुलते मिलते नहीं है क्योंकि इंट्रोवर्ट हैं। तो इनको काफी समय लगता है अपने आप को खोलने के लिए। और ये चीज कई बार बहुत ही नेगेटिव भी होती है। इनका फूड में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, सात्विक नेचर है। और मोस्टली घर में, होटल्स में, बार्स में, रेस्टोरेंट्स में इनको काफी अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। बिजनेस एक्टिविटीज एंजॉय करते हैं। स्टेट मेथड्स कभी भी नहीं लेते। और ज्यादातर अ, थोड़ा सा कंफ्यूज भी ज्यादा रहते हैं। हालांकि एक्टिव नक्षत्र है, लेकिन दिखने में पैसिव है। ऐसा लगता है कि कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन अगर काम पे लग जाए तो दे आर वेरी एक्टिव। जेंडर इनका फीमेल कहेंगे। बॉडी पार्ट्स में इनके जॉइंट्स हैं, एल्बोज हैं, नी कैप्स हो गए, नेल्स हो गए, इस पर इनका वो रहता है। डायरेक्शन जो है वो इनकी बेसिकली नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ है।
और इसके चारों पद जो है वो कर्क राशि में ही पड़ते हैं, क्योंकि 16:40 से लेके और 30 डिग्री तक चार पद होंगे। पहला पद जो है 16:40 से लेके 20 डिग्री तक वो जाता है धनु नवांश में, जिसमें गुरु की क्वालिटीज जुड़ जाती हैं। दूसरा पद जो है वो 20 से लेके 23 डिग्री 20 मिनट तक रहता है, जो कि मकर राशि में शनि की क्वालिटीज जुड़ जाती हैं। तीसरा पद 23 डिग्री से 26 20 से 26 40 तक वो भी कुंभ राशि में जाता है, इसमें भी शनि की क्वालिटीज जुड़ती हैं। और चौथा पद जो है वो 26 40 से 30 डिग्री तक ये मीन राशि में जाता है, जो कि गंडांत सिचुएशन भी कहते हैं, गंडांत नक्षत्र भी बन जाता है वहां पर। तो गंडमूल जिसको बोलते हैं, और मीन राशि में पड़ता है ये। प्रोफेशन जो इनसे रिलेटेड है वो है बेसिकली केमिकल्स, क्योंकि ये पॉइजन वगैरह से डील करते हैं। केमिकल से, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, सिगरेट इंडस्ट्री, लीगल इलीगल ड्रग, ड्रग पुशर्स, all self-serving professions like politicians, behind the scene manipulators, psychologists, thieves, swindlers, snake charmers, professions involving dealing with reptiles, allopathic doctors and surgeons, pet snake and pet owners, poachers, सीक्रेट सर्विस एजेंट, स्पाइस, लॉयर्स हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गए, ये सब चीजें इनके प्रोफेशन के हैं। प्लेसेस इनकी बेसिकली हॉस्पिटल्स, लॉ फर्म्स, फैक्ट्रीज जहाँ पर केमिकल्स यूज होते हैं, ड्रग स्टोर्स, और बाकी क्योंकि इनको रेस्टोरेंट्स वगैरह भी पसंद है, फूड वगैरह भी पसंद है, तो ऐसी जगह पे भी होते हैं। गुण इनका सात्विक है, और गण राक्षस गण है, डाउनवर्ड लुकिंग है। और जिस ये डाउनवर्ड लुकिंग है, इस वजह से इन्हें बेसिकली थोड़ा प्रोग्रेस करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। लूनर मंथ में मघा मंथ कहेंगे, जो कि आपके जनवरी के एंड में पड़ता है। ऑस्पिशियस एक्टिविटीज जो है इनके लिए, जैसे कि अ, जो डॉक्टर होते हैं नशा जो देते हैं, फाइलिंग ऑफ लॉ सूट्स, गुड फॉर स्कीमिंग प्लॉटिंग, गुड फॉर लो रिस्क शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज, ये सब चीजें इनके लिए अच्छी है। इन ऑस्पिशियस एक्टिविटीज में कोई भी नई चीज शुरू करना, ऑस्पिशियस एक्टिविटीज वो इसमें ठीक नहीं रहता। बिजनेस वगैरह नया शुरू करना इस नक्षत्र में, या पैसा देना नक्षत्र में, ये अच्छा नहीं रहता। इनके प्लानिटरी रूलर, क्योंकि ये कर्क राशि में है, तो मून हो गए। और वैसे जो दूसरे, क्योंकि स्वामी हैं इसके बुध हैं, तो ये दोनों ही कनेक्टेड नक्षत्र हैं, क्योंकि एक मन से कनेक्टेड है, एक बुद्धि से कनेक्टेड है। तो मोस्टली क्या होता है कि नेगेटिव मर्क्यूरल क्वांटिटी ट्रेड्स इनके अंदर ज्यादा होते हैं। और वैसे देखा जाए तो अंदर ही अंदर इंटेलिजेंस काफी होती है इनके अंदर, बट वही है, नेगेटिव की तरफ यूज ज्यादा करते हैं। वॉवल्स में देखा जाए तो डी, डू, डे, डो, ये सब वॉवल्स हैं। और इसके लिए जो रेमेडी जो होती है वो बेसिकली देखा जाए तो नाग पंचमी वाले दिन की जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हैं, और लॉर्ड शिवा के लिए भी पूजा कर सकते हैं, तो ये इनकी है। और बेसिकली अब एग्जाम्पल अगर देखा जाए इसमें सबसे बढ़िया तो श्रीमती इंदिरा गांधी अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुई थी, जिसके क्वालिटीज यही हैं बेसिकली, बिट्रेयल, डिसीट, ट्रेजेडी, तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। महात्मा गांधी का भी मून जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में था। तो ये था अश्लेषा नक्षत्र की कुछ खूबियां। तो अभी 2 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेते हैं। धन्यवाद, तब तक बने रहिएगा।
वेलकम बैक जी। आपके प्रश्न आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं कल्पना गिरी जी। हाँ सर, मैं गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। हाँ, मेरी ये ना पोती है, हम्म जिनाया उसका नाम है। उसका बर्थडे है 18, अरे 14th ऑफ नवंबर हम्म 14 नवंबर। 2018। अच्छा, वो तो बहुत छोटी है? हाँ, फॉर 2018 तो अभी छह हाँ साल की कंप्लीट हाँ हो गई। हाँ। अभी 6 साल की है, मेरी पोती है। ठीक है। तो और उसका जन्म मुंबई में हुआ, टाइम 12:52। 12:52। हाँ, मुंबई में। हम्म ये आप देखिए उनका नक्षत्र कौन सा है, वो कौन ये से नक्षत्र। रात के सुबह के? नहीं, 12:52 दोपहर को। दोपहर को, ठीक है। हाँ। मुंबई। आफ्टरनून। हम्म इसका कौन सा नक्षत्र है? हाँ जी। इनकी मकर लग्न है, और मकर राशि ही है। बराबर। और नक्षत्र इसका है श्रावण। श्रावण। हाँ, अच्छा। तो श्रावण नक्षत्र है। चंद्र का हाँ हाँ। नक्षत्र है। और मकर राशि में पड़ता है, ये अच्छा है नक्षत्र तो। हम्म। हम्म तो मतलब। इसका अच्छा है, सब कैसा है, पढ़ाई वगैरह कैसे करेगी, आगे क्या है इसका सर? अच्छा, वो बताता हूँ मैं आपको। हाँ। 14 नवंबर, जवाहरलाल नेहरू का डे था। हम्म। अच्छा, क्योंकि इनका वो है ना, अ, श्रावण नक्षत्र है, तो चंद्र की ही दशा शुरू में मिली है इनको। हम्म और मार्च 2026 तक चंद्र की दशा है। हम्म उसके बाद शुरू होगी मंगल की दशा, जो कि सात हम्म साल चलेगी। हम्म ठीक है। तो मतलब ये कि अभी 23 और बाकी 18 और 23, 15 साल तक तो मंगल की दशा चलेगी। अच्छा। तो मंगल इनके, ये बेसिकली कहाँ बैठे हैं? दूसरे घर में बैठे हैं। ठीक है। और राहु की दशा में सप्तम भाव, उसके बाद राहु की। तो हाँ पढ़ाई लिखाई में जब इनका असली पढ़ने लिखने का टाइम आएगा ना, जब कॉलेज जैसे होगा, स्कूल में हाँ तो ठीक रहेंगे इनके। हाँ हाँ। लेकिन जब इनका वो बाहर कॉलेज टाइम का जब आएगा, क्योंकि ये कर्क राशि में है हम्म राहु। हम्म और इनकी राशि भी वो है, बेसिकली चंद्र की है। हम्म तो थोड़ा सा ये होता है कि चंद्र की राशि वाले जो है, मन नहीं लगना। हम्म तो ये वैसे भी राहु की दशा भी हो तो थोड़ा मन को काबू करना पड़ेगा। थोड़े इनको हम्म बेसिकली शिव भक्ति करनी चाहिए, ताकि इनका मन स्थिर रहे हम्म और आगे अच्छा कर पाए। मेरे को ठीक है। पढ़ाई में अच्छी रहेगी, अगर मीन्स स्कूलिंग का लाइफ उसकी अच्छी जाएगी ऐसा? हाँ, पढ़ाई पढ़ाई बराबर होएगा? वैसे देखो, पढ़ाई में अच्छी रहेगी, क्योंकि पांचवा घर जो है ना पढ़ाई के लिए होता है। हम्म पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई वो तो चौथे घर से देखी जाती है, जिसके मंगल स्वामी हैं। उसके हम्म बाद कॉलेज की पढ़ाई जो है उससे देखी जाती है पांचवें घर से। और हम्म जिस पर बेसिकली स्वामी जो है शुक्र बहुत अच्छे बैठे हैं। हम्म और गुरु और बुध की दृष्टि है, ओ। जिसकी वजह से ये कह सकता हूँ कि हाँ ठीक रहेगा। लेकिन दशा ऐसी रहेगी राहु की, जो एफर्ट थोड़ा करने पड़ेंगे इसके लिए। अच्छा। जी। और उसका नया घर और वो सब है तो वो बनेगा अभी बराबर, वो ना कुछ है हाँ हाँ, बिल्कुल घर? बनेगा। मंगल घर मंगल आ रहा है ना, मंगल की दशा आ रही है, तो घर बनेगा। उसका तो हाँ सब सही है ना, उसका हाँ हेल्थ वगैरह सब सही रहेगा ना हाँ। कुछ? हेल्थ हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा। कोई हाँ दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, थैंक ठीक यू। है जी।
नेक्स्ट है जी मनप्रीत कौर। सर आप नेक्स्ट ले लीजिए, मैं अभी बाद में करती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट ले लें। पंकज गुप्ता। हाँ जी सर, राम राम जी। राम राम जी। हेलो। हाँ जी हाँ हाँ जी बताएं। सर, 27 मई 27 मई 27 मई 1965। साल 1965। 1965 65। जी जी। हाँ जी। हाँ 65, ठीक है। सात। ठीक है, बोलिए। हाँ जी हाँ जी। 7:35 पर शाम के। सात PM। पैंतीस हाँ जी। PM। और प्लेस? लखनऊ। प्लेस लखनऊ। लखनऊ। जी। लखनऊ। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी सर, इनके लखनऊ बारे में तो। बताएं। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। इनकी वृश्चिक लग्न है, राशि इनकी मीन राशि है, और मीन दशा राशि। चल रही है, दशा इनकी राहु की चल रही है। राहु की चल रही है सर, कितने दिन से राहु चल रही में है अभी तक? हाँ, ये मतलब कि ये डिस्टर्ब तो है इनकी लाइफ बहुत। हाँ राहु, राहु की दशा इनकी शुरू हुई है 2016 हाँ जी फरवरी से, ठीक है ना, और 9 साल हो गए हैं, अच्छा अभी जी। 9 साल और हैं। हाँ जी ठीक है, तो फरवरी हाँ जी। 2034 तक रहेगी। हम्म, अब राहु देखते हैं इनके अच्छा जी। कहाँ बैठे हैं। राहु बैठे हुए हैं इनके हाँ जी 7वें घर में, और 7वां हाँ घर जी। शुक्र का है। शुक्र भी 7 में बैठे हैं। इनकी क्या मतलब डिस्टर्ब किस चीज में डिस्टर्ब कर रहे हैं? सर हाँ जी सर, इनकी लाइफ जैसे कि बिजनेस भी बिल्कुल डाउन चला गया। अपना घर था, वो किराए के घर पे आ हम्म गए हैं। तो बच्चों की दो बच्चे हैं हम्म। इनके, वो भी अनमैरिड है, 30+ हो गए बच्चे दोनों। तो मतलब कि अच्छा। डिस्टर्ब सी है, जैसे मेंटली भी डिस्टर्ब, घर में भी कोई अच्छा मतलब कि ठीक तरह से नहीं है जो भी है सब। हम्म हम्म। हाँ जी, बच्चे भी अनमैरिड हैं, कोई काम सेटल नहीं है, मतलब कि इनका हम्म। रेंट के घर में रहते हैं। कोई अपना घर है ही नहीं कुछ, ठीक है। जैसे कि अपना को होता है ना, कोई फाइनेंस वगैरह को भी अच्छा ना हो, जैसे कि हर तरह से डाउन है। हम्म। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। एक मिनट। बच्चों का भी एक्चुअली दिक्कत ये है कि जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ, बच्चों का भी ना गुरु हाँ जी स्वामी है, और गुरु जो है अस्त हाँ है जी। इनकी कुंडली में। और गुरु अस्त हो तो इनकी गुरु कुंडली क्योंकि में। धन का अच्छा मालिक जी। भी। हाँ, और गुरु धन के भाव का भी मालिक है, तो इस वजह से धन की भी कमी हाँ दे रहा जी है। तो हाँ जी, धन की बहुत कमी है। राहु के, इनको हाँ राहु जी के उपाय करने चाहिए। ठीक है, हाँ राहु जी, के क्या है उपाय सर? होते हैं बेसिकली, हाँ जी भगवान शिव की आराधना करें। भैरवनाथ जो सर, है ये ना। धार्मिक विचारों वाले तो बहुत हैं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, हाँ तो करें उनकी हाँ जी, पूजा करें। जैसे कि अब हम शिव शिव भक्ति मंडे के करें, फास्ट भी रख रहे उन्हीं हैं, से। जैसे बच्चों के लिए। मंडे के हाँ जी पास भी रखते हैं, बस हाँ अच्छा जी। यही करें और क्या। तो इसी से फायदा मिलेगा और इनको। सर कुछ उनकी कोई चेंज वगैरह कुछ बाकी और क्योंकि इसके अलावा कुछ? कुंडली में ऐसा है ना, इनके लग्न पे हाँ भी जी जो है ना, मंगल और शनि हाँ जी और सूर्य हाँ जी। और राहु केतु, हुँ, इन सब के हुँ। वो भी है, असर भी है, तो इस वजह से काफी हाँ जी, परेशान है। तो अब इनकी सिचुएशन हाँ अगर जी। देखा जाए तो हुँ। राहु हेल्थ में वगैरह भी कुछ? सुधरेगी इनकी ना, थोड़ी सी सिचुएशन थोड़ी संभलेगी आ, हाँ जी, 2027 में। 27 में। 2027 से कुछ 3-4 साल थोड़ा सा इनके हुँ। अच्छे निकलेंगे, इससे बेटर होंगे, लेकिन अच्छा जी। फिर भी फिर
मतलब ये कह सकते हैं कि ठीक, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल आगे से सुधर जाएगा। हाँ सर इनका अपना हाँ, घर थोड़ा हो, सुधर। घर जैसे कि घर भी अपना नहीं है, बच्चों की शादी हो जाएगी इनकी? बच्चों की शादी 30 बेसिकली प्लस हो गए ना अब बच्चे दोनों। हाँ जी। होगी, लेकिन देर से होगी, थोड़ा देर देर दिखा ही रहा है। हाँ, हम्म। देर दिखा रहा है मैंने। अच्छा अच्छा। बच्चा हाँ, थोड़ा लेट सर होगी, इनकी हेल्थ लेट के है, बारे में। लेट मैरिज है। हाँ, लेट कितनी सर? लेट हेल्थ कितनी? लेट मतलब यही, जैसे मान लो ये कह लो कि 2 एक साल और, अच्छा तो एक 30 साल साल के अंदर ठीक 32 है, ठीक है सर। 32 32 के आसपास हो जाएगी। और अच्छा हेल्थ जी, हेल्थ ठीक तो है, इसके लिए, इसलिए तो ठीक कह है। रहा हूँ, हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि हाँ शनि जी, देख रहा है, मंगल हाँ देख जी, रहा है। मंगल तो मजबूती देता है, हाँ जी, लेकिन साथ में शनि भी देख रहा है, सूर्य भी हाँ देख जी। रहा है, जिसकी वजह से, हम्म, और केतु बैठा हुआ है हम्म, इनके राशि पे, तो इस वजह से हम्म, थोड़ा हेल्थ में भी राहु हाँ जो है जी। ट्रबल देता है। तो बस यही है, हम्म। भगवान तो शिव उसके की लिए आपने आराधना करें सर तो इन। भैरव की जो बता, भगवान शिव की आराधना करें, ठीक है सर। अपने भैरव के बारे हाँ, में बताए भगवान थे, शिव भैरव के उपाय करें, क्या करें और उनके? भैरव 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 बाबा के भैरव। दर्शन वो करें। भैरव मंदिर होते हैं ना, भैरव मंदिर जाएं और वहाँ पे हाँ जी, हाँ कुछ जी। वो करते अच्छा, हैं, अच्छा वो सर। डोनेट चढ़ावा। करते हैं वैसे तो, वो भी करते हैं, अच्छा, लिकर वगैरह भी करते हैं वहाँ, ठीक है ना, अच्छा तो जी, वो सब करें। ठीक है सर। जी, तो ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ओके जी, ओके, हम्म, थैंक यू। जी। नेक्स्ट है जी, जय श्री मरोला। जी सर। जी बोलिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। सर मेरे बेटे का पहले भी पूछा था, पर उसका शादी का पूछना है मेरे को। अच्छा, डेट उसका बताएं। 7 सितंबर 1995। हाँ जी, 1995 टाइम। टाइम सर उसका मेरे को फिक्स नहीं है, 11:55 या 12:55 ऐसा कुछ है सर। अच्छा। हाँ। और रतलाम का है शहर। हम्म। रात में है सर, 11:55 या 12:55 ऐसा समथिंग याद है मुझे। अच्छा, हाँ। मैंने फिक्स। 12:30 ले लिया है, अब आपको कंफर्म नहीं है तो मैंने कहा। जी जी हाँ सर, ऐसा ही कुछ है था। ए एम हो गया ना रात का तो, अच्छा। क्योंकि एम गिनते हैं ना, फिर तो रात को 12 बजे हाँ के बाद तो तो। उसकी मकर राशि ख नाम आया था उसका। अच्छा, हाँ, ख नाम बताया था मैं देखता पंडित हूँ। ने। हाँ, मकर राशि है, जी। ठीक है। और तो सर। मिथुन हाँ। मिथुन लग्न है, बाकी वो देख लेता हूँ मैं कि इसका शादी का कब बनता है योग। हाँ उसका योग अच्छा बताइए, कैसा हम्म। अच्छा नहीं है। शादी का योग तो अभी बना हुआ है। पर सर वो करना नहीं चाह रहा है, उसने पसंद भी कर रखी लड़की, पर वो कर ही नहीं रहा। अभी उसकी ऐसी कंडीशन है सर, हम्म। वो कुछ भी नहीं करना। बहुत अच्छा संगीतकार था, उसके वो ग्रह नक्षत्र देखिए, क्या क्यों नहीं वो कर पा हम्म। रहा है सब। अभी दशा देखनी पड़ेगी। गुरु की दशा चल रही है। जी। गुरु इनका छठे घर में बैठा है, और वर्गोत्तम भी है।
अच्छा, ऐसा है कि अभी अगर जैसे नहीं करता ना तो मोस्ट लाइकली फिर ये 27 में करेगा। अच्छा अच्छा, हम्म। मतलब उसका मन हो जाएगा क्या शादी के लिए? अभी इच्छा नहीं कर रही ना उसकी। हाँ सर, तो वो बिल्कुल ही अवॉइड ही कर रहा है, उसी ने सब कुछ तय किया था। हम्म। बट वो क्या है, दो आजकल ना साल तक। बेसिकली आजकल ये प्रॉब्लम बहुत देखी जा रही है। क्या होता है कि कुंडली में जैसे देखते हैं ना, तो आजकल हमें ये भी देखना पड़ता है कि उसकी डिजायर कितनी है। वो कई बार डिजायर वाला घर अगर कमजोर हो ना, तो वो शादी मतलब जो योग भी होते हैं तो उस वक्त वो करना नहीं चाहते। आजकल के बच्चे वो बहुत हर वो जगह तो ये ना ही नहीं प्रॉब्लम, कर रहा है सर, वो तो हर जगह बिल्कुल ही ये मन। प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो इस वजह से हमें भी थोड़ा सा उसको डिफरेंट तरीके से देखना पड़ रहा है। तो यही ये वजह बहुत सामने आ रही है कि डिजायर ही कम होती है बहुत अरे शादी उस करने सर, की। वो उसने सब कुछ खुद ही तय किया था, अब वो हम्म। पीछे हट रहा है, मैं यही हाँ, यही परेशान हूँ। यही वजह है एक्चुअली देखा जाए तो। अब हम डिजायर जो है ना वो बेसिकली तो शादी सर की। इसका कैरियर का क्या? कैरियर ही नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा वो अभी। हम्म। कैरियर का बता दीजिए, चलो शादी का तो छोड़ो, कोई दिक्कत हम्म। नहीं है, नहीं भी करेगा हाँ, तो। कम से कम कैरियर तो हो जगह हाँ, अपने। कैरियर अच्छा बन जाए, इंडिपेंडेंस देखिए। इंडिपेंडेंट तो हो, कम से कम अपने पाँव पे तो हो। हाँ, वही। देखो इनका गुरु का पीरियड अभी शुरू हुआ है। हाँ, तो वो अभी से ही और ऐसा होने लग रहा है। तो गुरु जो है इनका बेसिकली देखा जाए तो छठे घर में बैठा है इनके करियर के चार्ट में। हाँ, जो उसको करने जो नहीं दे ये रही कुछ। जो ये बता रहा है कि मतलब थोड़ा स्ट्रगल रहेगा लेकिन कर लेगा धीरे धीरे अच्छा ये कहीं अच्छा, ना कहीं कुछ। वापस पोजीशन आ जाएगी वैसी, हाँ, अच्छी वाली। पोजीशन मतलब ये कि करेगा, ये ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेगा, करेगा। बट वही है थोड़ा, क्योंकि सोच समझ बहुत ज्यादा सोचता बहुत है। सोचता और तो इतना है सर कि क्या बताऊं, सोच सोच के ही हालत खराब कर ली एक्चुअली उसकी। उसकी ना बस क्योंकि वो मीन राशि है ना, मीन राशि वाले डे ड्रीमर होते हैं ना, जैसे ड्रीम्स बहुत लेते हैं कि ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन कुछ और होती है। ये इनके साथ बड़ी परेशानी रहती है। अगर ये कोई राइटिंग या कुछ ऐसे उसमें लाइन में हो ना, या कोई। सर ये संगीत में था या गायन में? हम्म। तो गायन में आगे क्यों नहीं बढ़ा? इसको रोक दिया सर किसने इसको क्या? यही बोलते हैं, हर चीज इसको अवॉइड, मतलब इसको सब देते हैं हम, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम्म। मांगता है करता है, पर हम्म। उसकी स्वेच्छा ही खत्म हो गई है उसको। हम्म। उसके लिए मैं कर रही हूँ, आपने पहले भी बताया था। हम्म। पर अभी मेरे को शादी का पूछना था, तो वो मना ही कर रहा है, वो लड़की तो एग्री भी है, पर ये हम्म। नहीं करना चाहता है तो बोले। शादी फिर अभी नहीं करेगा तो ये 27 में करेगा, 27 जून के बाद। अच्छा, तो फिर इसका थोड़े मतलब गैप। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसको सेटल हो जाएगा ये एक, अभी थोड़ा टाइम हाँ, लगेगा। अभी उसको बहुत क्योंकि सहयोग कर दशा रहे हैं जो सब। दशा शुरू हुई है, और जैसे ही उसमें गुरु में शनि की दशा शुरू होगी तो शनि इससे काम करवाएंगे। जी जी, मैं तो ठीक है। सब कर रही हूँ, आपने पहले भी बोला था ना, सहस्त्र हम्म। नाम का, गणेश जी हाँ का व्रत भी करती हूँ मैं, हाँ हाँ उसका हाँ। संकल्प लेके। ठीक है। वो नहीं मानता है ना सर, वो भगवान को मानता ही नहीं। नहीं मानता ना। भगवान को नहीं मानता वो बिल्कुल। हम्म। तो ठीक है सर। नहीं करेगा, ओके। ऐसी बात नहीं है, कर लेगा। जी। इसके चार्ट उतना खराब भी नहीं है, करेगा वो। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। जी। थैंक यू सर। जी। हेलो। हाँ जी, मनप्रीत जी आ गए। हाँ जी सर, हाँ हाँ। जी। हाँ, बताए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर, मुझे मेरा बर्थ डेट है 20 जुलाई 1982। 20 जुलाई 1982। 1982। यस सर। 20 जुलाई 1982। हाँ जी सर। टाइम? टाइमिंग है सर 2:30। दोपहर को? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है। और प्लेस? प्लेस सर हल्द्वानी, नैनीताल, हम्म उत्तराखंड। हम्म हम्म।
हल्द्वानी। आपकी है वृश्चिक लग्न है और राशि मिथुन राशि है। ठीक है सर। दशा क्या चल रही है? केतु की दशा चल रही है, अभी शुरू हुई है फरवरी 2025 में। तो क्या पूछना चाह रहे हैं? सर मुझे अपने बारे में पूछना है, मेरी तबीयत के लिए आगे मेरा कैसा रहेगा। अच्छा, अभी देखो केतु की दशा चल रही है और केतु है धनु राशि में जिसका स्वामी गुरु है, और गुरु बैठा है 12वें घर में, तो थोड़ा सा हेल्थ में इश्यूज दे रहा है ये। बेसिकली गुरु से रिलेटेड जो या केतु से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज होते हैं ना, वो होते हैं जैसे कि डाइजेशन प्रॉब्लम होना, या केतु दूसरा देता है कि वायरल वगैरह ज्यादा होना, या फीवर वगैरह ज्यादा होना, ये सब चीजें देता है। तो ये तो 7 साल की है, लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूंगा कि इसके लिए उपाय किए जा सकते हैं जो आपको फायदा देंगे। एक तो गणेश जी की आराधना कीजिए, हाँ जी सर। और कुत्तों को कुछ जैसे ना कुछ खाने के दे दिया करिए। ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर। आगे ये। का बताइए सर, आगे स्ट्रगल आगे, वगैरह कैसा होगा, हाँ, आगे कोई जैसे परेशानी तो नहीं आएगी। आगे जैसे शुक्र की आएगी आपकी महादशा केतु के बाद। वैसे तो केतु भी धन भाव में बैठा है, तो एक तो आप इस दौरान आप केतु की दशा में अगर आप कोई लैंग्वेजेस सीखना चाहें, लैंग्वेज सीखने में बहुत हेल्पफुल रहता है केतु। ठीक है और सर। दूसरा धन की भी क्योंकि गुरु स्वामी है तो धन भी देता ही है, ऐसे बात नहीं है। और गुरु जो बैठा हुआ है वो आपके देख रहा है चौथे घर को, तो प्रॉपर्टी को एनहेंस करेगा। वैसे देखा जाए तो आपकी इनकम तो अच्छी रहेगी, ओवरऑल पैसों की कमी नहीं दिखती आपके यहाँ चार्ट में। हम्म। और शुक्र के भी जो पीरियड आएगा वो भी काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि शुक्र जो है 8वें घर में बैठा है, जो अनअर्न्ड इनकम बताता है, सडन इनकम बताता है। तो ठीक ये है। पीरियड काफी आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। तो मेरे को तो सेफ के लिए पूछना था थोड़ा सा, वैसे तो मैं ओके हूँ, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम्म। मुझे। जैसे नहीं, जैसे एज बढ़ रही है अभी तो आगे कोई प्रॉब्लम। ऐसा है, वैसे देख क्योंकि आपकी जो है वृश्चिक राशि है, और मिथुन वृश्चिक लग्न है, राशि आपकी मिथुन है। तो इसके लिए एक तो आप हनुमान चालीसा रोज पढ़ें, ये आपको फायदा देगा। ठीक ठीक है। है सर। और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, ये भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ठीक है। हाँ, ठीक है सर, ठीक जी, है। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद। नेक्स्ट है जी कल्पना गिरी। कल्पना जी हैं? सर मेरा हो गया है सर। अच्छा अच्छा, ये कुलविंदर कौर। हाँ जी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर मुझे अपने बताएं। बारे में पूछना, पर मेरे पास ना टाइम का नहीं पता लग रहा। मैंने टाइम का पता भी किया, नहीं पता लगा मेरे को। अच्छा। तो मुझे अपने बारे में ही पूछना है। हम्म। तो मैं तो आपका डेट ऑफ इस बर्थ है वक्त की मेरे कुंडली पास। देख के आप क्या पूछना चाहते हैं बेसिकली, अपने हेल्थ के सर एक बारे तो में? अपनी आने वाली लाइफ और हेल्थ के बारे में, और एक मैं जो भी मतलब काम कर रही हूँ वो काम चलेगा कि नहीं मेरा।
अच्छा, तो आपके पास ऑनलाइन डेट वर्क है? कर रही हूँ मैं, उसमें कुछ प्रोग्रेस डेट है होगी आपके कि पास? नहीं? हाँ जी। नहीं, डेट है आपके पास? डेट है हाँ आपके जी, पास? मेरी 28 अगस्त बोलो। 28 अगस्त 1968। 1968। अच्छा, प्लेस तो पता ही होगी। हाँ जी, पंजाब, खरड़। खरड़। हाँ जी। और टाइम नहीं पता, अंदाजा है? नहीं सर, मैंने ना, मेरी कुंडली भी थी, उसमें से भी निकला हुआ है, हाँ। प्राणी बहुत हो गई ना, हम्म। उसमें से भी फटा हुआ है। अच्छा, ठीक है, चलो मैं देखता हूँ। मेरी हेल्थ के बारे में और आने वाले टाइम कैसा रहेगा, हम्म। और मेरा काम चलेगा कि नहीं जो मैं शुरू किया है, ऑनलाइन वर्क। किस चीज का काम शुरू किया? सर मैंने कंपनी के साथ ज्वाइन किया है। नहीं नहीं, किस चीज का है? ये प्रोडक्ट बेस पे है, हमें प्रमोट करना होता है, अच्छा, प्रमोशन करनी है उसकी। ये नेटवर्क वाली जो होती हैं? हाँ जी, हाँ जी, टीम वर्क है उसके अंदर। टीम वर्क, हाँ, नेटवर्क वाली ना। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। देखो, बुध की महादशा चल रही है आपकी, हाँ तो जी। काम तो आपका चलेगा, जो ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड होता है ना, काम आपका चलेगा। थोड़ी यही है कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है इसमें। ट्रेडिंग का हाँ। नहीं है सर, ये हाँ। ट्रेडिंग का नहीं है। ये नहीं, जैसे हम वही। कोई प्रोडक्ट होते हैं, हाँ, उनको प्रमोट करना है, आगे टीम वर्क करना है, मतलब। वही कह रहा हूँ ना, वो बेसिकली हो तो ट्रेडिंग ही जाती है ना। हाँ अब जी। आफ्टर ऑल प्रोडक्ट तो बेचेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। नहीं सर, प्रोडक्ट इसमें जरूरी नहीं है अभी हमें बेचने ही है, हमें हम्म। सिर्फ मेंबर बनाने होते हैं। तो मेंबर बना के कंपनी को फायदा थोड़ी होता है। कंपनी जो कहती है कि हाँ मेंबर बना लिए, तो उनको प्रोडक्ट भी तो देने ही होते हैं ना। बिना प्रोडक्ट दिए कैसे बनेंगे? हाँ जी, वन टाइम का ही है बस इसके अंदर, हाँ। और कोई वन ज्यादा सिस्टम वन नहीं है। वो कहने की बातें होती है, वन टाइम एक बार जब आप देने लग जाओ तो वो फिर कंपनी कहती है भाई हाँ दूसरे को, फिर वो खुद उसके पीछे पड़ जाते हैं कि आप लो आप लो। असली में हाँ हाँ हाँ। है तो यही कि आपकी सेलिंग होनी चाहिए, जितने लोग जुड़े हैं हाँ उससे जी, आपको। वही है ना, पैसा लगाया पर अभी तक कुछ मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा, दोनों पास हाँ, में भी, तो किसी वही में है भी ना, हुआ। ऐसे ऐसे कामों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मेहनत तो कर रही हूँ सर मैं, पर यही है बट कि मेंबर और नहीं जुड़ रहे, पता नहीं क्या हो रहा है। वही है ना, कह तो रहा हूँ, इसमें पैसा ज्यादा मत लगाओ। नहीं, ज्यादा नहीं लगाया सर, हाँ, पैसा मैं ज्यादा इसके मत लिए। लगाओ। और बाकी आप ठीक है, इसमें मेहनत करते रहो जितना भी हो सके। और क्योंकि इसमें टाइम लगता है, इसमें कई बार 3 3 4 4 साल लग जाते हैं। ठीक है सर। तो और आप सर मेरी हेल्थ वगैरह कैसे रहेगी आने वाले टाइम में? हेल्थ के बारे में 1 मिनट में देखता हूँ। हेल्थ तो ठीक है। ठीक रहेगी सर? हाँ, हेल्थ तो ठीक है, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है। अभी पता तक नहीं ठीक जैसे, है ना? अभी तक तो हाँ ठीक सर, है ना? जैसे मेरे को शुगर है और हार्ट की प्रॉब्लम है, ये बढ़ेगी तो नहीं ना अब? हम्म, मतलब ये कि कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ वो तो सर, बस वो तो कंट्रोल है, बस मैं मतलब कंट्रोल। डाइट वही लेती हूँ जो मेरे को एक्चुअली जरूरत आजकल है बस। आजकल बेसिकली देखा जाए तो 60 70% लोगों को डायबिटीज है। हाँ जी। क्योंकि खाने पीने के ऐसे हो गए हैं, और काम काम कोई करते नहीं सारे। आजकल लोग सब मोबाइल पे और लैपटॉप पे और ये वो, तो ये तो कंट्रोल करने से ही कंट्रोल होती है। तो आप मतलब आगे कंट्रोल, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इतनी? वैसे ना, वैसे कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही। ओके। हम्म।
ठीक है, और कोई मतलब ऐसा आपको कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है कि जिससे ये कहा जाए कि हाँ आपके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ओके। क्योंकि जैसे राशि से भी मैं अगर देखता हूँ तो बुध जो है आपकी तुला राशि है, तुला राशि के लिए बुध जो है वो एक किस्म से 9वें घर का स्वामी हो जाता है, तो ठीक है बुध की दशा ओवरऑल ठीक है सर बुध के मेरा लिए। नाम कुलविंदर कौर है, तो तुला राशि बनेगी मेरी? आपकी तुला राशि ही आ रही है, क्योंकि जो आपने समय नहीं दिया ना, समय नहीं है, लेकिन चंद्र का तो पता लग जाता है ना कि तो सर चंद्र। वैसे मैंने वो कुंडली खोली थी ना अपनी, तो हाँ, उसमें था मिथुन राशि दी हुई है। नहीं मिथुन फिर लग्न होगा, राशि तो तुला ही आएगी, अच्छा। क्योंकि मिथुन लग्न होगा। ये हो सकता है कि टाइम के हिसाब से लग्न क्योंकि जल्दी बदलता है ना। राशि राशि तो जो 2.25 दिन तक वही रहती है। हम्म। टाइम आपको अगर नहीं मालूम तो क्योंकि 2 घंटे बाद लग्न बदल जाता है, हाँ जी। तो लग्न जो है वो आपका मिथुन होगा और राशि आपकी तुला है। अच्छा। हम्म। बाकी ओवरऑल मतलब भाई मेरे हस्बैंड का पता लग सकता है मेरे से ही? नहीं अभी क्योंकि आपकी खुद की इतनी पक्की नहीं है, मैं तो सिर्फ चंद्र राशि से देख रहा हूँ, क्योंकि लग्न का भी अभी कंफर्म नहीं है, तो मैं सिर्फ चंद्र राशि से देख रहा हूँ, तो इसलिए हस्बैंड के बारे में पूरा कहना पक्का तो मुश्किल है। ठीक है। उनकी अपनी अगर हो डेट या कोई प्रश्न पूछना हो उनके बारे में तो मैं आंसर दे सकता हूँ। ओके ओके। हम्म। ठीक है सर, मैं उनका भी जरा पता कर लूँ पूरा, फिर मैं हाँ आपसे मंडे को बात करूंगी। ठीक है। हाँ जी। ठीक है जी। ओके, थैंक तो यू सर। ठीक है जी, आज के लिए धन्यवाद, आप सब जुड़े, और मंडे फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू।